नमस्कार दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बांटा जाता है। यह सम्मान कर्नाटक के एक मुस्लिम व्यक्ति बीदर शाह के रशीद अहमद कादरी को भी देने के लिए बुलाया जाता है। कादरी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैंने सोचा मोदी जी मुसलमानों को पद्मश्री नहीं देंगे, मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। पूरा देश वाह वाह करने लग गया। क्या सच में ये वाह वाह करने वाली बात है? एक मुसलमान जो कैमरे पर अपने प्रधानमंत्री से खुले आम ये कह रहा है कि मैंने सोचा था कि मोदी जी मुसलमानों को पद्मश्री नहीं देंगे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? मैं बताती हूँ। आखिर क्यों भारत देश के एक मुसलमान को अपने ही देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर यह कहने की जरूरत पड़ गई दोस्तों कि मुझे लगता था कि आप मुसलमानों को पद्मश्री नहीं देंगे। ठीक है, आप मैं बीदर कर्नाटक से जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने खिलाफ नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहिए ये हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कादरी साहब को क्यों लगता था कि मोदी जी मुसलमानों को पद्मश्री नहीं देंगे? क्या देश में मुसलमानों को अलग चश्मे से देखा जाता है? जिस देश का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर हो, सबको बराबर मानता हो, उस देश का मुस्लिम विशिष्ट नागरिक उसी देश के प्रधानमंत्री से अपनी निराशा क्यों व्यक्त कर रहा है? वो क्यों कह रहा है कि उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको पद्मश्री यानी सम्मान नहीं देगी? सब बड़े खुश हैं, लेकिन ये शब्द किसी लोकतंत्र में खुशी से नाचने के शब्द नहीं है दोस्तों। या किसी ने कादरी जी से जाकर के पूछा कि क्यों आपको लगता था कि भाजपा की सरकार आपको पद्मश्री नहीं देगी? सरकार तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है जी। तो फिर कादरी साहब ने किस बदनीयती से ये कह दिया? किसी ने पूछा? नहीं कहा। कादरी जी को क्यों लगता था कि मोदी जी मुसलमानों को पद्मश्री नहीं देंगे? ये समय नाचने का नहीं है दोस्तों, सोचने का है। खैर दोस्तों, नागरिक के तौर पर अपने समाज में आप विशिष्ट हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पद्मश्री सम्मान मिलना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हिंदू हैं या मुसलमान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कादरी साहब को क्यों लगता था कि मोदी जी मुसलमान को नहीं देंगे? ये या तो कादरी जी बेहतर समझ सकते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी ही बेहतर बता सकते हैं, या फिर ये बात सुनकर इसे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कहने वाला गोदी मीडिया बेहतर बता सकता है। दोस्तों, पद्मश्री के लिए अप्लाई करना कोई चुनाव का टिकट खरीदने जितना मुश्किल थोड़ी है। वेबसाइट पर padmaawards.gov.in इस पर जाइए, एक फॉर्म भरिए, अपने सराहनीय कामों की एक डिटेल्स 800 शब्दों में भेज दीजिए। सितंबर महीने के आसपास ही फॉर्म भरे जाते हैं। 15 अगस्त को घोषणा हो जाती है कि किनको किनको ये सम्मान, ये पुरस्कार मिलने वाला है। अब नियम भी बदल चुके हैं दोस्तों, जिसमें व्यक्तिगत रूप से कोई मंत्रालय, राज्य सरकारें या संस्थान किसी व्यक्ति की सिफारिश भी कर सकती है। पद्मश्री वाली कमेटी एप्लीकेशंस भी स्वीकार करती है। अब मुसलमान होकर के कादरी साहब को पद्मश्री मिल गया है, इससे कादरी साहब तो हैरान हो सकते हैं, लेकिन आप हैरान मत होइए, क्योंकि हैरान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। कादरी साहब रहने वाले कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कर्नाटक में चुनाव कब है? इसी साल है। कर्नाटक में बीजेपी की पोजीशन क्या है? सोचिए, बिल्कुल खस्ता। कर्नाटक में बीजेपी का कोर वोट बैंक क्या है? लिंगायत यानी अपर कास्ट। कर्नाटक में बीजेपी को क्या चाहिए? अपर कास्ट के अलावा भी दूसरी कम्युनिटी के वोट। तो कादरी जी को तो नहीं लगता था कि मोदी जी मुसलमानों को पद्मश्री देंगे, लेकिन मोदी जी को लगता था कि कर्नाटक के मुसलमान को दे देना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है। इसीलिए कादरी जी का ख्याल गलत साबित हो गया, वरना प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता पर कभी किसी को संदेह नहीं रहा है। कपड़ों से पहचान लेते हैं जी कि कौन पद्मश्री देने के काबिल है और कौन नहीं। चलिए, वीडियो में अब तक बने हैं तो ज्ञान की बात भी सुनते जाइए। हर आदमी को यह मालूम है कि कादरी जी को पद्मश्री मिला है। कादरी एक मुसलमान है, लेकिन यहाँ पर आप गलत हैं। कादरी जी एक कलाकार हैं जिन्होंने बिदरी वेयर कला के क्षेत्र में बहुत काम किया है। बिदरी वेयर नहीं जानते आप? मैं बताती हूँ। इस तरह की छेद छेद वाली कलाकारी बिदरी वेयर कही जाती है। कादरी साहब ने देश दुनिया में बहुत जगहों पर इसकी प्रदर्शनी लगाई, लोगों तक पुरखों की इस कला को पहुंचाया। इसीलिए इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।